हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस.एम. लांबा आपका बायोलॉजी गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज का जो पार्ट सेकंड जिसमें बैक्टीरियल डिजीजेज पढ़ा था, आज की क्लास में वायरल डिजीजेज को हम कवर करेंगे पार्ट थर्ड में। और ये वायरल डिजीजेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो वेरियस जो वायरसेज हैं उनके थ्रू होने वाली जो डिजीजेज हैं वो वेरियस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो टॉपिक है 12th CBSE जो सेकंड टर्म का एग्जाम है उसके लिए, साथ में जो RBSE उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक नीट एंड सेकंड ग्रेड टीचर जो RPSC के थ्रू राजस्थान में होगा, और लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम ये भी राजस्थान में होने वाला है। तो इन कंपटीशन के लिए ये अपने आप में बहुत ही क्वालिटेटिव एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर जो कंटेंट है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव वे में हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज बोर्ड में भी जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है CBSE का सेकंड टर्म का, तो उसका डिस्क्रिप्टिव अगर एग्जाम होता है तो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमारा जो कंटेंट है वो यूजफुल होगा। और साथ में यहाँ पर जो फैक्ट हैं या फिर जो डेटा है वो डायरेक्ट एज ए क्वेश्चन में आता है, तो आपको यहाँ पर इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने बायो वाले गुरुजी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, यहाँ रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मॉर्निंग के अंदर 6:15 को डेली एक वीडियो आएगा। जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में ये जो अभी जो चल रहा है सीरीज, इसमें जस्ट 12th का जो बेसिस है उसको लिया है, और बाकी अदर कंपटीशन के लिए तो है ही, लेकिन अलग से सेकंड ग्रेड का जो हिंदी मीडियम के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए हिंदी मीडियम और नीट का भी हिंदी मीडियम के लिए अलग से वीडियोस भी होंगे। बट यहाँ पर जो मीडियम इतना इफेक्ट नहीं करता, जब हमारा जो कन्वर्सेशन है वो अगर मान लीजिए इंग्लिश में हो रहा है तो काफ़ी ईजी हो जाता है इंग्लिश मीडियम को समझना भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीजेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी वायरल डिजीजेज हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। और जो फर्स्ट वायरल डिजीज है जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो डिजीज़ हम लेकर आए हैं, और ये जो डिजीज़ है स्टूडेंट्स वो है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड जिससे हम जनरली अफेक्टेड रहते हैं, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। जनरली विंटर का जो सीजन आता है उसमें होता है, समर में भी कई बार हो जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉमन कोल्ड का जो अनदर नेम है वो है राइनाइटिस। राइनाइटिस यानी एक तरीके से आइटिस लगा हुआ है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन है। तो यहाँ पर ये किसका इन्फ्लामेशन है, तो स्पेशली जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसको हम बोलेंगे राइनाइटिस। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, URT, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी ऊपरी जो श्वसन तंत्र है, स्पेशली जो आप कह सकते हैं नेजल पैसेज, फेरिंजियल रीजन और अपर ट्रेकिया जो पोर्शन है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन एक ब्रॉड टर्म है जो हम आगे जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इन्फ्लामेशन, यानी ये इसके अंदर ड्यूरिंग क्या होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स जो राइनाइटिस है यानी जो कॉमन कोल्ड है उसके अंदर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, और उसकी वजह से कई सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स को डिस्कस करने से पहले ये जो वायरस है यानी जो पैथोजन है इस कॉमन कोल्ड का, यानी जो जिसको हम आमतौर पे जो किसी को भी हो जाता है तो उसके लिए जो वायरस है वो है राइनो वायरस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वायरस का नेम इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज जो राइनो वायरस है वो काफ़ी अपने आप में ऐसा कॉमन वायरस है। और यहाँ पर जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएगा वो है कि जितने भी वायरसेज हैं जो डिजीज कोज कर रहे हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। RNA जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, डबल स्टैंडर्ड का जो एग्जांपल है वो रेयर है। और ऐसे ही आप कह सकते हैं DNA है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, जनरली सिंगल स्टैंडर्ड का एग्जांपल भी रेयर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो वायरल डिजीजेज हैं, तो लास्ट में जब हमारा क्लास फिनिश हो जाएगा तो उसमें कुछ ऐसे वायरल डिजीजेज आएंगे जिनमें डबल स्टैंडर्ड DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी मोस्ट ऑफ में सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही होता है। तो वहाँ से आपको एक ध्यान रखना है कि DNA किस में होता है, बाकी रेस्ट में RNA होगा, तो इजीली रिमेंबर रह सकता है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। ऐसे यहाँ पर जो वायरस का नेम है वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम बात करें कि ये फैलेगा कैसे, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कॉमन कोल्ड कैसे स्प्रेड होता है, तो हमें पता है इट इज स्प्रेडेड बाय जनरली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी एक पेशेंट है जिसको हो गया है कॉमन कोल्ड, घर में ही है, घर का मेंबर ही है, फैमिली मेंबर है, और वो जो स्नीजिंग करेगा, कफिंग करेगा, तो आप कह सकते हैं कुछ ड्रॉपलेट्स जनरेट होंगे, और वो ड्रॉपलेट्स आप कह सकते हैं फाइनली क्या होंगे, जो भी हेल्दी पर्सन है वो इनहेल कर लेगा, और
इस स्नीजिंग और कफिंग से हो क्या गया, स्नीजिंग एंड कफ से क्या हुआ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। यानी पेशेंट ने कफ यानी उसको खांसी आई, कफिंग हो रहा है, साथ में स्नीजिंग हो रहा है, तो ड्रॉपलेट्स रिलीज करेगा और फाइनली ड्रॉपलेट है वो एक हेल्दी जो पर्सन है वो इनहेल कर लेगा और उसको भी हो जाएगा। इसके अलावा फोमाइट बोर्न भी होता है कॉमन कोल्ड। फोमाइट बोर्न एक जनरल टर्म है, बट ये टर्म आपको इन्फेक्शन के केस में सुनने को मिलेगी। इसका मीनिंग ये है कि फोमाइट बोर्न का मीनिंग है कि पेशेंट जो भी आर्टिकल्स यूज कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहा है, वो पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो जनरली जो वायरस है वो स्नीजिंग से, कफिंग से उस आर्टिकल या ऑब्जेक्ट को भी कंटामिनेट कर देता है। तो फोमाइट बोर्न इन्फेक्शन का मीनिंग है कि बाई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी पेशेंट के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल पेन यूज कर रहे हैं, तो अगर कॉमन कोल्ड है, नोज पे हाथ लगा लिया तो अल्टीमेटली पेन तक पहुंच जाएगा। उस पेन को फैमिली का दूसरा मेंबर यूज कर रहा है तो उसके फिंगर्स पे लगा वायरस और उसने बाई चांस अपने नोज पे हाथ लगा लिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही बुक्स, कप्स, घर में जो यूज हो रहा है, डोर नॉब्स, डोर को जब हम ओपन करते हैं तो हैंडल को पकड़ेंगे तो वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मोड है ट्रांसमिशन का। ऐसे ही कंप्यूटर, सेम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और माउस यूज कर रहे हैं, तो जहां पर भी पेशेंट के जो हैंड है वो टच हो रहे हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं और फाइनली वो अदर पर्सन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो फोमाइट बोर्न है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड है इसका। अब देखिए, ये इस तरीके से स्प्रेड हुआ, लेकिन बॉडी के कौन से पार्ट को, विच पार्ट इज जनरली अफेक्टेड बाई दिस राइनो वायरस यानी कॉमन कोल्ड से, कौन सा, तो इनफेक्ट नोज, स्पेशली जो नोज है उसको इन्फेक्ट करता हमें पता है। एंड जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज के जो अंदर का जो पार्ट है, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मीनिंग ये नहीं है कि लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जस्ट ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि जो नॉट लंग्स, तो अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है ये यानी फेरिंक्स, नेजल पैसेज, और आप कह सकते हैं जो अपर ट्रेकिया है वो इन्वॉल्व होगा, यानी लंग्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, लंग्स आर नॉट इन्वॉल्व, यानी कॉमन कोल्ड में लंग्स में इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है। अब यहाँ सिम्टम क्या आएंगे, तो सिम्टम तो वेरी फैमिलियर है, सबको पता है कि जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट होगा तो हमारे नेजल में, यानी जो नेजल पैसेज के अंदर एक तो कंजेशन हो जाएगा, यानी रुकावट आ जाएगी, ऐसे लगेगा नाक है वो नोज है बंद हो गई है, कभी एक नोज से ब्रीदिंग होती है, कभी दूसरे से, और पता चला कभी कभी तो किसी को ज़्यादा हो जाता है तो पूरी तरीके से ऐसे कंजेस्टेड हो जाता है, मुंह से सांस लेने लगता है। ऐसे ही नेजल डिस्चार्ज आएगा और नेजल कंजेशन हो जाएगा, यानी नाक से जो है ना स्लेस्मा है जो नाक से जो नोज से म्यूकस है वो एक तरीके से बाहर निकलने लगेगा, जिसको हम आम कॉमन लैंग्वेज में कुछ अदर नेम से भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो नेजल डिस्चार्ज एंड जो कंजेशन है ये प्राइमरी एक तरीके से सिम्टम है। इसके अलावा सोर थ्रोट, यानी जो गला है उसमें थोड़ी सी इरिटेशन होने लगेगी। हॉर्सनेस का मीनिंग यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ भारी होगी, क्योंकि फेरिंजियल जो रीजन है हमारा, या फेरिंग्स का जो रीजन है उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से, साथ में आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, स्पेशली जो अपर ट्रेकिया है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने से कफिंग भी आएगा और हेडेक तो होगा ही होगा और थकान आएगी। तो ये तो जनरल सिम्टम्स हैं, लेकिन जिसको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है हेडेक और टायर्डनेस तो आती ही आती है। तो फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, सिंपल है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें फास्ट मूव कर रहे हैं। तो आपको यहाँ थोड़ा सा साथ में कोऑर्डिनेट करना है। तो अब यहाँ जो सिम्टम जितनी भी आएंगे, हमें पता है 3 to 7 डेज के अंदर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि जब मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन यानी एंटी कोल्ड वाली मेडिसिन यहाँ पर यूज करते हैं, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट चलते हैं इन्फ्लुएंजा। ये भी इन्फ्लुएंजा, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा ऑल्सो सिमिलरली है कॉमन कोल्ड के ही, बट यहाँ पर ये जो है इसका जो वायरस है वो डिफरेंट है, और यहाँ वायरस से कुछ अदर सिम्टम्स भी आते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा में जो फ्लू टर्म आ रहा है, तो फ्लू का मीनिंग ये है कि कोई भी जो डिस्चार्ज हो रहा है, कोई भी सिक्रेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस से, उसको हम फ्लू बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पैथोजन है वो क्या है, वायरस ही है, क्योंकि वायरल डिजीजेज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हियर जो पैथोजन है वो क्या है, वायरस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, तो बोलेंगे ऑर्थोमिक्सो वायरस है ना, ऑर्थोमिक्सो वायरस। ये इन्फ्लुएंजा में स्पेशली आपको ध्यान रखना है, इट इज आल्सो ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेनिंग वायरस, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या है, आरएनए। जहां डीएनए आएगा उनका रिमेंबर रखना, बाकी सबका ही आरएनए ही होता है। तो यहाँ पर ऑर्थोमिक्सो जो वायरस है ये एक तरीके से इन्फ्लुएंजा कोज करता है, और फैलेगा कैसे, स्प्रेड कैसे होगा, तो हम बोलेंगे थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सेम ऐसे ही
जैसे कॉमन कोल्ड फैल रहा था, ऑल्सो बाई फोमाइट बोर्न, सेम कॉमन कोल्ड में जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यहाँ पर भी। बट विच पार्ट इज अफेक्टेड, तो बोले नोज भी अफेक्ट हो रहा है, थ्रोट भी एंड एयर पैसेज भी। एयर पैसेज मीन्स आपके जो लंग्स के जो जिनके थ्रू, जिनको हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं लंग्स के वेरियस पार्ट्स को, एल्वेलाई को छोड़ के, यानी अदर देन एल्वेलाई जो एक तरीके से अलग पार्ट है, तो उस एयर पैसेज, थ्रोट एंड नोज, ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर जो थ्रोट है उसको हम जनरली फेरिंग्स बोलेंगे बायोलॉजी में, फेरिंग्स, ठीक है ना। तो फेरिंग्स से रिलेटेड है, और बाकी एयर पैसेज का मतलब जो एयर कंडक्टिंग पार्ट है वो वाला। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि सारी जिसको इसकी लंग्स की एनाटोमी को, तो एयर कंडक्टिंग पार्ट जिसमें आप कह सकते हैं ट्रेकिया एंड आपके जो ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकियोल्स, वो सब आ जाते हैं। तो इनके अंदर इनको ये अफेक्ट करता है। तो वायरस है वो जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट कर रहा है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब सिम्टम क्या आएंगे, तो देखो ज़्यादातर सिम्टम तो सेम वैसे ही हैं कॉमन कोल्ड वाले ही, बट यहाँ फीवर अलग से आ रहा है। कॉमन कोल्ड में फीवर है ना जनरली आता नहीं है, माइल्ड फीवर हो सकता है किसी किसी केस में, मिक्स इन्फेक्शन के केस में, बट यहाँ पर फीवर जो है वो इसमें आएगा। साथ में हेडेक, तो कॉमन सी चीज़ें, हेडेक हो सकता है। सोर थ्रोट, यानी गले के अंदर एक तरीके से थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, तो सोर थ्रोट है। और कोल्ड कफ, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो कोल्ड कफ है, साथ में कोल्ड विथ स्नीजिंग, सॉरी। तो यहां देखिए सोर थ्रोट होने के बाद में क्या होता है, गले में खराश हो रही है, तो साथ में कोल्ड, यानी सिम्टम जो कोल्ड के हैं वो सिम्टम भी आएंगे, और क्या होगा इसमें, स्नीजिंग होगा। क्या होगा, स्नीजिंग, एंड ऐसे ही क्या होगा, नेजल डिस्चार्जेज आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेम कोल्ड की तरह ही सिम्टम आ रहे हैं गले में, यानी सोर थ्रोट हो रहा है, बट यहाँ पर एक हो रहा है पेन ऑल ओवर दी बॉडी, यानी बॉडी में, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, और रेस्टलेसनेस फील हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा थकान ऐसे कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डिजीज देखिए, मीजल्स, एंड मीजल्स का जो अनदर नेम है दैट इज रूबियोला डिजीज, मीन्स इसको रूबियोला डिजीज भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिजीज है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, यानी मीन्स जो पैथोजन है जिसके थ्रू ये हो रही है, उसका नेम देखिए क्या है, पैरामिक्सो वायरस। मीन्स यहाँ पर जो नेम है वो क्या है, पैरामिक्सो वायरस। अब फ्रेंड्स ये वहाँ पिछले डिजीज में, इन्फ्लुएंजा में हमने बोला था ऑर्थोमिक्सो वायरस, यहाँ पर पैरामिक्सो वायरस है। बट यहाँ पर आप कह सकते हैं जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल इसका है, यानी अभी तक की जो डिजीजेज हैं उनके वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए ही है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही है। अब फ्रेंड्स इसका जो एमओटी है, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी किसके थ्रू ये स्प्रेड होगी, तो हम बोलेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड फोमाइट बोर्न, सेम कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा के लाइक ये भी स्प्रेड होती है। अब ये डिजीज है क्या रियल में, तो बोले ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है, हालांकि इसके जो कुछ सिम्टम्स आएंगे वो स्किन से भी रिलेटेड हैं, बट ये सेम इन्फ्लुएंजा और उन्हीं की तरह, बट ये चिल्ड्रंस को, यानी स्पेशली जो बिलो 5 ईयर्स के एज के बच्चे हैं उनको अफेक्ट करती है। तो अफेक्टेड जो बॉडी पार्ट है यहाँ पर नोज, थ्रोट एंड एयर पैसेज, लाइक इन्फ्लुएंजा, सेम वैसे के वैसे हैं, कोई यहाँ पर स्पेशल चेंज नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए इसके सिम्टम क्या आएंगे, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा से थोड़ा सा डिफरेंट है, हाई ग्रेड फीवर, यानी फीवर थोड़ा सा तेज होगा, ज़्यादा हाई होगा, और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रेसेज, रेसेज ऑल ओवर दी बॉडी, पूरी बॉडी पर रेसेज होंगे। रेसेज मीन्स रेड जो कलर के, जो स्पेशली जो आप कह सकते हैं स्पॉट्स होंगे, वो पूरी बॉडी पर होंगे, एंड इनका जो रियल में जो कलर है वो होगा स्लाइटली पिंकिश, हल्का सा गुलाबी, स्लाइटली पिंकिश कलर है। और दीज रेसेज अपीयर्स, यानी कब अपीयर होंगे, मीन्स आपको इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाद में रेसेज अपीयर कब होंगे, तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑन द बेक ऑफ ईयर और फेस। ईयर और फेस का जो बेक है, यानी ईयर ये है इनका पीछे का तरफ, और फेस यानी यहाँ पर, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इस साइड पे और इस साइड पे, आप कह सकते हैं दोनों ईयर और फेस के बैक पर ये पहले यानी फर्स्ट अपीयर होंगे, देन स्प्रेड डाउनवर्ड ऑन दी बॉडी, फिर उसके बाद में पूरी बॉडी पर ये स्प्रेड होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रेसेस का जो अपीयरेंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर जो आईज हैं उन पे भी देखो इसका इफेक्ट हो रहा है, और वो क्या है, रेड एंड वाटरी आईज हो जाती हैं। मीन्स आईज से थोड़ा सा फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, ऐसे लगा आईज में इरिटेशन है, और आईज हैं वो रेड हो जाती हैं। साथ में फ्लश्ड फेस, फ्लश्ड का मीनिंग है
कि यानी जैसे एक तरीके से ब्लड है वो फेस पे बहुत ज़्यादा आ गया है, फ्लैशिंग हो गई है ब्लड की। फ्लैशिंग का मतलब चेहरे जो फेस है वो रेडनेस आ जाती है, तो वो एक तरीके से ब्लड के ओवरफ्लो की वजह से होता है, यानी ब्लड है वो फेशियल रीजन में ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं ये फ्लश्ड फेस हो जाता है। फिर इसके बाद में देखिए अटैक दिस स्पेशली जो वायरस है इट अटैक स्पेशली टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर की एज के जो चिल्ड्रन हैं उनको जनरली ये अफेक्ट करता है ये वायरस। तो फ्रेंड्स ये जो वायरस के जो सिम्टम्स हैं, स्पेशली जो रूबियोला जो डिजीज है यानी मीजल्स है, उसके सिम्टम्स आप कह सकते हैं फीवर के साथ में रैशेज ओवर द बॉडी एंड दे विल फर्स्ट अपीयर ऑन द बैक ऑफ द ईयर एंड फेस एंड देन स्प्रेड डाउनवर्ड, ठीक है ना। और जो आईज हैं वो भी रेड एंड वाटरी हो जाएंगी और फ्लश्ड फेस हो जाएगा। तो ये एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं और स्पेशली ये चिल्ड्रन में अपीयर होती है। इसके बाद में सिमिलर डिजीज मम्प्स, यानी वो भी एक तरीके से वायरल डिजीज है और इट इज इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस। इसको हम इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस का मीनिंग है आइटिस आ गया, इट मीन्स इन्फ्लामेशन तो है ही है, लेकिन किसका? इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। किसका है? इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। तो हैंस इट इज कॉल्ड पेरोटाइटिस। यानी पेरोटिड ग्लैंड क्या है? एक सेलाइवरी ग्लैंड है ना, जो आप किसने लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड है जिसका लोकेशन नियर अबाउट यहाँ होता है। तो पेरोटिड जो ग्लैंड है यानी सेलाइवरी ग्लैंड है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, यानी ड्यू टू दी वायरल इन्फेक्शन पेरोटिड ग्लैंड गेट इन्फ्लाम्ड। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? उसको पेरोटाइटिस बोलेंगे यानी मम्प्स बोलेंगे। अब मम्प्स का जो वायरस है सेम पेरामिक्सो वायरस जो मीजल्स का था, यानी वायरस में कोई नेम में कोई डिफरेंस नहीं, सेम वायरस है। यानी पेरामिक्सो वायरस एक्चुअली वायरस का नेम ना हो के वायरस के कुछ ग्रुप्स हैं उनका नेम है, इसलिए आप कह सकते हैं उसी से रिलेटेड है। और इट कॉज मतलब स्पेशली इट कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी अभी तक जितने भी वायरल डिजीजेज हैं उनमें जो पैथोजन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए ही है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा ये? तो हम बोलेंगे थ्रू सेलाइवरी ड्रॉपलेट्स, यानी आप कह सकते हैं सेलाइवा के ड्रॉपलेट्स जब ड्यूरिंग कफिंग एंड टॉकिंग, जब आपको खांसी आती है या फिर किसी से बात कर रहे हैं, दैट टाइम क्या हो सकता है? जो सेलाइवरी ड्रॉपलेट्स हैं उनमें क्या हो सकता है? कुछ मतलब बाहर आ सकते हैं और पेशेंट को एक तरीके से मतलब पेशेंट से बाहर आ सकते हैं और पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब बॉडी पार्ट कौन सा अफेक्ट होगा? तो हमने बोला मेनली पेरोटिड ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज विच वायरल डिजीज इज रिलेटेड टू द सेलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपको ध्यान रखना है मम्प्स, यानी इट इज रिलेटेड टू द सेलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये कॉम्पिटिशन का एक जनरल क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जनरल है बट इतना टफ भी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मम्प्स है वो सेम पेरामिक्सो वायरस से ही हो रहा है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में अगर बात करें इसके सिम्टम्स की, तो क्या सिम्टम आएंगे? तो हम बोलेंगे फीवर होगा। मीजल्स में भी फीवर आ रहा था बट वहां रेसेज हो रहे थे। साथ में डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, आपको माउथ है ना उसको ओपन नहीं कर पाएंगे बिकॉज स्वेलिंग यहां पर आ रहा है, तो ओपन करने में डिफिकल्टी होगी, पेनफुल होगा। और साथ में पेनफुल स्वेलिंग, यानी आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और उससे स्वेलिंग हो रही है। तो पेनफुल स्वेलिंग इन दी पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड के अंदर पेनफुल स्वेलिंग आ जाएगी, यानी दर्द होगा और सूजन आ जाएगी। तो यही इसका एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि यहाँ का जो रीजन है पेरोटिड ग्लैंड उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, फीवर आता है और माउथ ओपन करने में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से दोनों डिजीजेज यानी मीजल्स एंड मम्प्स दोनों ही एक सिमिलर वायरस के थ्रू हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर रिमेंबर रखेंगे तो कैसे रखेंगे? अभी आपको ऑर्थोमिक्सो वायरस बताया, इट कोज इन्फ्लुएंजा, ओके, एंड दूसरा बताया पेरामिक्सो वायरस। अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है, बच्चा लास्ट में जब आप कह सकते हैं पूरा स्टडी कर लेते हैं जो पूरा सब्जेक्ट को, तो उसके बाद में कई कन्फ्यूजन होते हैं सिमिलर नेम की वजह से। तो यहाँ पर ये जो वायरस है ऑर्थोमिक्सो वायरस कोज इन्फ्लुएंजा, ये तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है, अभी रिमेंबर है। लेकिन मिक्सिंग कब होगी? जब एग्जाम के नियर पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे उसके बाद में। और इससे क्या हो रहा है? मीजल्स एंड मम्प्स, ये दोनों जो डिजीजेज हैं वो किससे हो रही हैं? पेरामिक्सो से। अब रिमेंबर कैसे रहेगा? तो आपको ऐसे याद रखना है, एक को पकड़ लीजिए पेरा,
पैरामिक्सो वायरस को पकड़ लीजिए और इसको पकड़ लीजिए कि पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड है ये, पैरा यानी पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड है। तो अब ये पी इसमें भी आ रहा है, पैरा आ रहा है, इसमें भी पैरोटिड आ रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हैं पैरोटिड यानी जो पैरोटिड में कौन सी डिजीज होती है पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड, वो बताया हमें मम्स है। तो मम्स जो है वो पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड है, इसलिए इसका वायरस क्या हो गया, पैरामिक्सो वायरस। अब इसको याद कैसे रखेंगे साहब, मीजल्स का पैरामिक्सो कैसे होगा, तो मम्स एंड मीजल्स दोनों नेम एक साथ में आ रही है और दोनों की एक वैक्सीन भी है वो साथ में आ रही है, इसलिए आप कह सकते हैं इनका तो एक ही टाइप का वायरस है, यानी एक हिंट है पैरोटिड से पैरामिक्सो। और पैरोटिड मीजल्स कोज करता है, मीजल्स एंड सॉरी पैरोटिड है वो में क्या हो जाता है, मम्स हो जाता है। तो मम्स एंड मीजल्स दोनों सिमिलर हैं, एक साथ ही वैक्सीन है, तो इसलिए आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पैरोटिड से आप याद रखेंगे मम्स एंड मीजल्स दोनों को, और पैरोटिड से ही क्या याद रखेंगे, पैरामिक्सो वायरस। अब इन दोनों का वैक्सीन है प्रिवेंशन के लिए। मान लीजिए अगर मान लीजिए हो जाता है तो या होने से पहले बचना है तो क्या करेंगे, तो बोले होने से पहले बचना है तो हम क्या करेंगे, मीजल्स के लिए, मम्स के लिए और रूबियोला के लिए, इस तरीके से आप कह सकते हैं तीनों के लिए एक ही। रूबियोला एक तरीके से मीजल्स का ही एक तरीके से पार्ट है, उसी का टाइप है, इस यहाँ डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हमें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मेडिकल फील्ड में पढ़ते हैं तब इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। बट यहाँ पर आपको MMR यानी जो 3 स्पेशली मीजल्स, मम्स एंड रूबियोला तीनों जो वायरस हैं उनके लिए वैक्सीन बना हुआ है MMR, तो ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो डिजीज चलते हैं वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का नेम आपने बहुत ही सुना होगा, बट ये इरेडिक्टेड डिजीज अभी नहीं होती। इन इंडिया इट इज कॉल्ड बड़ी माता, हिंदी में बड़ी माता बोलते हैं, मीन्स एक तरीके से गोडेस का इसको एक तरीके से नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो स्मॉल पॉक्स है उसका पैथोजन का नाम काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, यानी वेरियोला वायरस, इट कॉज स्मॉल पॉक्स। वेरियोला वायरस क्या करता है, स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, एंड इट इज ए डबल स्टैंडर्ड DNA कंटेनिंग वायरस, यानी यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA है, ठीक है ना। यानी इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वेरियोला वायरस क्या है बेटा, डबल स्टैंडर्ड DNA। तो यहाँ पर आपको ये वेरियोला वायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, इसलिए आपको रिमेंबर रखना है। लेकिन फैलेगा कैसे, तो बोले फैलने के लिए अगर बात करें तो हम बात करेंगे कि साहब ये जो है ना कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू एंड फोमाइट बोर्न इसका इन्फेक्शन होता है, यानी खांसेंगे तो ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगी, स्नीजिंग से होंगी, और फोमाइट बोर्न भी होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वायरस प्रेजेंट इन दी ओवल एंड नेजल डिस्चार्जेज। अब आप कफिंग के थ्रू क्यों होगा, कि बिकॉज वायरस प्रेजेंट इन ओरल एंड नेजल डिस्चार्जेज में प्रेजेंट होता है, तो स्नीजिंग एंड कफिंग से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, है ना, और सिर्फ आप कह सकते हैं इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। तो कफिंग, स्नीजिंग एंड फोमाइट बोर्न इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कैसे फैलेगा, तो सिंपल सी बात है कि खांसी आने से फैलेगा। अब बेटा विच पार्ट इज अफेक्टेड बाई दिस डिजीज, तो हम बात करेंगे यहाँ पर अभी तक जितने भी डिजीज थी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करने वाली, लाइक जैसे मान लीजिए मीजल्स था, ठीक है ना, मीजल्स के अलावा अगर बात करें तो इन्फ्लुएंजा था, तो ये जो वायरस है ना ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही अफेक्ट कर रहे थे, कॉमन कोल्ड भी, लेकिन यहाँ पर लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अफेक्टेड बॉडी पार्ट है लंग्स, यानी इट इज लंग्स अफेक्टेड बाई दिस वायरस, एंड फाइनली ये जो लंग्स से फिर ये जो वायरस है ब्लड में एंटर करता है, ठीक है ना, एंड ब्लड से फिर स्किन, इंटेस्टाइन, किडनी एंड ब्रेन यानी इन ऑर्गन्स में भी चला जाता है। स्किन पे कुछ एक तरीके से सिम्टम्स अपीयर होंगे, इंटेस्टाइन के सिम्टम्स को हम देख नहीं पाते हैं, बाहर जो साइन आएंगे, बट किडनी और ब्रेन इनको भी इन्फेक्ट कर सकता है, तो काफ़ी सीरियस डिजीज है, यानी इसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो सिम्टम्स क्या आएंगे, बोले हाई फीवर विथ चिल्स, चिल्स हो रहे, चिल्स का मतलब एक तरीके से शिवरिंग, यानी बहुत ठंड लग के, यानी कोल्ड के साथ में फीवर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कोल्ड फीलिंग के साथ में फीवर आता है, उसको हम चिल्स बोलते हैं। तो हाई फीवर एंड चिल्स होते हैं पेशेंट के अंदर, ये एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, लेकिन ये अदर वायरल इन्फेक्शन का भी हो सकता है। साथ में हेडेक एंड बैकएक, यानी सिरदर्द एंड बैकएक, ये भी अदर वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है। बट जो करेक्टरिस्टिक जो सिम्टम है जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अपीयरेंस ऑफ रैश ओवर द बॉडी। अब ये कहाँ पर होते हैं बॉडी पे, तो बोले फर्स्ट ऑन द फेस, सबसे पहले कहाँ पर होंगे, फेस पे होंगे। अभी हम आगे डिजीज पढ़ेंगे चिकन पॉक्स, उसमें कुछ चेंज है, तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्मॉल पॉक्स है उसमें जो रेसेज अपीयर होंगे वो कहाँ पर होंगे, फेस पे, पहले फेस पे, देन ऑन द रेस्ट ऑफ बॉडी, उसके बाद में जो रेस्ट बॉडी है, बॉडी पार्ट मीन्स इसमें ट्रंक एंड जो लेग्स हैं वो आ गए
तो ट्रंक एंड जो लिम्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो बेटा रेस्ट ऑफ बॉडी में बाद में होगा, पहले फेस पे आएंगे। फिर अब यहाँ पर फेस पैटर्न तो मतलब पता चल गया, बट इनका अगर नंबर काउंट करें तो मोर ऑन दी फेस एंड लिम्स, फेस पे और लिम्स पे ज़्यादा होंगे ट्रंक के कंपेयर में। अगर ट्रंक को कंपेयर करें तो ट्रंक के कंपेयर में फेस एंड लिम्स पे इनका नंबर मोर होगा एंड लेस ऑन दी ट्रंक पार्ट पे कम होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है कि पहले फर्स्ट अफेयर ऑन द फेस, बट कौन से रीजन में, यानी फेस और लिम्स में ये नंबर इनका ज़्यादा होगा एंड ट्रंक में कम होगा। अब हम जब आगे पढ़ेंगे चिकन पॉक्स में तो वहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि चिकन पॉक्स में कुछ चेंज है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि जो रेसेज हुए उनका आगे क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेज आएंगे। तो फैट ऑफ रेसेज देखिए तो बोलेंगे जो रेसेज अपीयर हुए हैं वो कैसे होते हैं, बोले स्मॉल रेडिश स्पॉट हैं, मतलब रेड कलर के स्पॉट्स हैं। क्या है? स्मॉल रेडिश स्पॉट। तो हमें पता है स्पॉट कैसा होता है, कोई भी आउटग्रोथ इन बल्जी आउट नहीं होता, कोई भी ऐसे इरप्शन नहीं होता स्किन का, स्किन प्लेन ही रहती है, बट वहां पर एक रेडेड स्पॉट हो जाता है, और वो भी कैसा? स्मॉल रेडिश स्पॉट। ये हुआ पहले, यानी रेस ऐसे दिखेंगे। उसके बाद में दी रेसेज कन्वर्ट इनटू पेप्यूल्स। अब पेप्यूल्स क्या है? तो पेप्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर इसको ऐसे समझा सकते हैं कि हमारा जो ये स्किन है, यानी ये जो स्किन है, मान लीजिए स्किन है का सरफेस है एंड इस सरफेस पे यहां पर ऐसे बल्ज आउट होगा थोड़ा सा, यानी वो रेड कलर का जो था, जो स्पॉट था, वो अब क्या हो गया है, थोड़ा सा बल्जिंग आउट हो गया है। यानी देखने पे आपको ऐसे लगेगा कि वो एक्ने टाइप में होता है ना, मतलब रेड कलर का और बल्जिंग आउट, यानी स्किन है इरप्शन हो जाता है, यानी इरप्टेड रेड स्पॉट, यानी अभी रेड कलर के ही हैं बट वो इरप्टेड हो गए, इरप्शन हो गया है, मीन्स वो बल्ज आउट हो गया है, बाहर की तरफ निकल गया है, दिखने लग गया है। उसके बाद में क्या होगा, वो पेप्यूल्स किस में कन्वर्ट होगा, बोले स्मॉल फ्लूइड वेसिकल्स। उसके बाद में क्या होगा, ये स्किन का जो सरफेस है इसमें इस तरीके से फ्लूइड फिल्ड ऐसे वेसिकल हो जाएगा, मतलब ऐसे लगेगा उसमें कोई फ्लूइड फिलअप है, ठीक है ना। एंड दिस वेसिकल कन्वर्ट इनटू पोस्ट्यूल्स, पोस्ट्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा ये पोस्ट्यूल क्या है, तो आपने पेप्यूल्स देखा, पोस्ट्यूल और पेप्यूल में क्या डिफरेंस है, तो हम बात करेंगे कि वही जो स्किन है, स्किन पर यानी ऑन द सरफेस ऑफ स्किन क्या होता है, आपका जो पेप्यूल था यानी जो वेसाइकल था वो ऐसे इरप्टेड दिखेगा, है ना, यानी ये ऐसा ही दिखेगा, बट यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा। और चेंज क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पस टाइप में, यानी इस यहाँ पर ऐसे पस जैसा दिखेगा। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इधर जो है ना एक तरीके से पस अपीरियंस हो गया है, पस लाइक अपीरियंस, मवाद होता है ना, तो पस लाइक अपीरियंस हो गया है, इरप्टेड तो है ही, यानी उभरा हुआ है, स्किन से ऐसे बल्जिंग आउट हो रखा है, बट यहाँ पर ऐसे पस जैसा हो गया और बाकी ऐसे रेड कलर का दिखेगा, यानी जो एपिकल पार्ट है, जो टिप पार्ट है, वो पस लाइक अपीरियंस होगा उसका और बाकी रेड कलर का ही ये शो होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोस्ट्यूल। तो ये था आपका जो पेप्यूल से फ्लूइड फील्ड जो वेसिकल बने और वेसिकल कन्वर्ट किस में हो गया, पोस्ट्यूल में। तो हम बात करेंगे साहब ये तो है पोस्ट्यूल, ये फ्लूइड फील्ड वेसाइकल और ये है पेप्यूल्स। तो इस तरीके से देखो कन्वर्जन होता जा रहा है धीरे धीरे, यानी जो रेड स्पॉट था वो, और रेड स्पॉट को भी अगर हम बात करें तो उसको समझ सकते हैं स्किन पे जस्ट स्पॉट है, यानी ओवर द स्किन देयर इज ए रेड कलर्ड स्पॉट, यानी वो भी आप कह सकते हैं रेड कलर का स्पॉट है, स्किन पे क्या है, रेड कलर का स्पॉट। यानी इस तरीके से बता सकते हैं कि रेड कलर का स्किन पे स्पॉट दिखेंगे, मैनी स्पॉट्स, जो आपने बोला कि फर्स्ट अपीयर ऑन द फेस, है ना, इस तरीके से। और वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक बल्जिंग आउट यानी इरप्टेड स्पॉट में, एंड देन वो वेसिकल में कन्वर्ट हो गया, देन वो पोस्ट्यूल में कन्वर्ट हो गया। पोस्ट्यूल के बारे में हमने बताया। अब ये जो पोस्ट्यूल है इट विल कन्वर्ट इनटू स्केब, स्केब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्केब की अगर बात करें तो स्केब का मीनिंग है कि यहाँ पर हमारा जो स्किन का जो सरफेस था, ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, ये जो रेड कलर का जो आपका, यानी रेड कलर्ड जो था उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, ब्राउन कलर्ड ऐसे होने लगेगा, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा और भी ज़्यादा चेंज आएगा। और चेंज क्या आएगा, इस पे यहाँ सरफेस पे ऐसे थोड़ा सा ब्राउनिश अपीरियंस होगी और ऐसे एक हार्ड कवरिंग बनेगी,
क्या बनेगी यहाँ पे, हार्ड कवरिंग। तो इसको हम स्केब क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हार्ड स्किन अपीयर हो रहा है इस पे। देखो पहले सिर्फ यहाँ पर पस लाइक अपीयरेंस था, अब हार्ड कवरिंग बन गया है। क्या बन गया है, हार्ड कवरिंग। यानी एक तरीके से ऐसे लगेगा जैसे हमको भी इरोजन हो जाता है स्किन पे, तो वहां पर एक हार्ड कवरिंग आ जाती है ब्राउनिश कलर की, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्केब। यानी इस तरीके से स्वेलिंग तो है लेकिन ऐसे हार्ड कवरिंग बन जाएगा जो एक तरीके से काफी प्रोटेक्टिव होगा, यानी हार्ड हार्ड फील होगा। इसके बाद में ये जो हार्ड कवरिंग है यानी जो स्केब है ये फॉल ऑफ होगा, यानी यहां से हट जाएगा, गिर जाएगा, और क्या हो जाएगा उस स्किन पर, यानी ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, स्किन की सरफेस पे क्या हो जाएंगे इस तरीके से, ऐसे स्किन की सरफेस पे डिप है ना, पिट्स क्रिएट हो जाएंगे। देखो स्किन अब सीधा नहीं दिख रहा आपको, यानी वहां पे अगर देखेंगे तो ऐसे क्या होंगे, पिट्स, डीप पिट्स क्रिएट हो जाएंगे स्किन पर। और या फिर स्कार, स्कार का मीनिंग वहां पर थोड़ा सा एक पिट तो है ही, इसके अलावा वहां पर थोड़ा सा डार्किश ब्लैक कलर, यानी ऐसे डार्क हो जाएगा यहां से, ये पिट्स दिखेगा बट पिट कैसा होगा, डार्क कलर का। तो पिट्स और स्कार बन जाएगा जिसको हम पोक मार्क्स बोलते हैं, यानी एक तरीके से जो स्मॉल पॉक्स है उसके मार्क्स है ना। ये अभी नहीं होती है डिजीज, काफ़ी डेडली डिजीज है, बिकॉज ये जो सारे जो ये सिम्टम्स जो दिख रहे हैं, ये जो वेरी साइन दिख रहे हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। यानी इस तरीके से रेड स्पॉट से फाइनली पेप्यूल, पेप्यूल से फ्लूइड फिल्ड वेसिकल एंड देन पॉस्ट्यूल एंड देन स्केब एंड देन स्केब आर फॉल ऑफ एंड देन फाइनली डीप पिट्स और स्कार वहां पे बन जाता है, स्कार मार्क बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो डीप पिट्स बना है और साथ में स्कार मार्क बना है ना, डीप पिट्स और स्कार मार्क है ना, ये अपने आप में मतलब परमानेंट है, फिर कभी ये रिमूव नहीं होते, स्पेशली फेस रीजन पे जो दिखते हैं, क्योंकि बाकी तो क्लोथिंग हो जाता है। तो कुछ जो पेशेंट हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, डेथ होती है इसमें लेकिन सर्वाइवल भी रहता है। तो सर्वाइवल के केस चांसेस होते हैं, तो उसमें क्या है, स्किन पे ऐसे आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर लाइफ में ऐसे पर्सन को देखा होगा कि उसके बहुत सारे ऐसे पिट्स हैं और वो पिट्स भी स्कार फॉर्म में है, यानी स्किन का कलर थोड़ा फेयर ना होकर डार्क कलर का है, और ऐसे तो ऐसे पर्सन को आपने देखा होगा तो वो स्मॉल पॉक्स से ही एक तरीके से इन्फेक्टेड था पास्ट में, बट अभी उस चेंज हो गया है, यानी अभी ये कम्प्लीटली इरेडिक्ट हो गया है। बिकॉज इसका जो हम एक तरीके से जो वैक्सीन को डिस्कवरर हैं उनको इनका मतलब एक तरीके से श्रेय देंगे एडवर्ड जेनर को, यानी एडवर्ड जेनर सर हैं, इन्होंने 1798 में इसका वैक्सीन डिस्कवर किया। तो हु वाज द डिस्कवरर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, तो हम बोलेंगे एडवर्ड जेनर। और स्मॉल पॉक्स आप कह सकते हैं अभी कंप्लीटली ड्यू टू दिस वैक्सीन कंप्लीटली इराडिक्ट हो गया है फ्रॉम दी वर्ल्ड, यानी अब कहीं पर भी ऐसे केस देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो डिजीज था स्मॉल पॉक्स काफ़ी सीरियस डिजीज है, डेडली डिजीज है, इससे डेथ होती है, बट यहाँ पर जो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है उसमें इस तरीके से सिम्टम भी आते हैं। तो ये था आपका स्मॉल पॉक्स। और अब नेक्स्ट चलते हैं इसी का जस्ट दूसरा फॉर्म चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस, एक तो वायरस नेम क्या है बेटा, वेरिसेला जोस्टर। वहां पर स्मॉल पॉक्स का जो वायरस का नेम क्या था, वेरियोला जोस्टर। अब यहां पर आप रिमेंबर कैसे रखेंगे, तो हम बोलेंगे वेरियोला एंड वेरिसेला, देयर आर टू सिमिलर काइंड ऑफ नेम है, एक तरीके से लग रहा है प्रोनाउंसिएशन में, बट यहां पर दिस कोज स्मॉल पॉक्स एंड दिस वेरिसेला कोज चिकन पॉक्स। अब कैसे रिमेंबर रखने वाले हैं, तो हम बात करेंगे सबसे पहले ये चिकन में सी आ रहा है, देखो तो वेरिसेला यहाँ पर भी सी आ रहा है ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से वेरिसेला, चिकन पॉक्स एंड देन दूसरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली वेरियोला हो गया। बिकॉज कई बार जब दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि किसी में क्या था, जब आप राइटिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तब भी कंफ्यूजन रहता है। तो इस तरीके से आपको ये हिंट रिमेंबर रखना है। तो वेरिसेला जोस्टर इसका फुल नेम है, तो वेरिसेला जोस्टर इसका पैथोजन है। एंड देखो सेम यहाँ पर भी जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी दोनों वायरस वेरियोला और वेरिसेला दोनों का ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अभी आगे एक वायरस और आएगा, एक डिजीज कॉजिंग वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बाकी मोस्ट ऑफ का आरएनए ही है। इन्फेक्शन कैसे होगा, बोले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब हम बात करेंगे लंग्स और फोमाइट बोन। भाई लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर भी लंग्स के थ्रू एंटर करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा और स्किन पे इसके सिम्टम्स आएंगे। तो फोमाइट बोन होगा बिकॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोई अगर पैथोजन अगर मान लीजिए अटैक करता है
इफ एनी पैथोजन अटैक ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम तो फाइनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और फोमाइट बोर्न इन्फेक्शन के थ्रू ही वो स्प्रेड होता है वो वायरस। तो अफेक्टेड बॉडी पार्ट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोले रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और देन स्किन पे एंड अदर ऑर्गन भी यहाँ पर अफेक्ट हो सकते हैं, बट स्किन पे सिम्टम्स आएंगे। तो स्किन पे क्या सिम्टम आएंगे, बोले इसमें थोड़ा सा स्लाइट फीवर आ रहा है, फीवर उसमें भी था बट यहाँ पर स्लाइट फीवर है, और साथ में रेसेज अपीयर हो रहे हैं, रेसेज हैं सेम वही रेसेज हैं, बट यहाँ पर रेसेज ड्यू ड्रॉप लाइक हैं, जैसे ओस की बूंद होती है ना वैसे ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस होता है इनका, यानी ट्रांसपेरेंसी उसमें शो होती है ऐसे रेसेज के अंदर। तो यहाँ पर बेटा ये जो रेसेज हैं दे कम आउट इन क्रॉप्स, इनका जो पैटर्न है वो क्रॉप पैटर्न में आते हैं, एक बार आए फिर उसके बाद में दोबारा से और आएंगे, इस तरीके से आते हैं विथ स्लाइट फीवर, हर बार आएंगे तो फीवर आएगा, फीवर के साथ में क्रॉप पैटर्न में आएंगे। क्रॉप का मीनिंग जैसे हम मान लीजिए ग्रासेज को काटते हैं तो वापस वो रीजनरेट हो जाती हैं एक तरीके से, वापस है ना उनमें ग्रोथ होती है, तो ग्रासेज की लाइक यानी क्रॉप यहाँ पर इसलिए दिया है कि जब कटिंग कर लिया उसके बाद में फिर से वापस आ गए, यानी एक बार आए फीवर के साथ में फिर दोबारा से एक दिन बाद में 2 दिन बाद में आ गए, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं क्रॉप पैटर्न इनका होता है। वहां पर स्मॉल पॉक्स में क्रॉप पैटर्न नहीं था, ठीक है ना, रेसेज का। एंड फर्स्ट अपीयर ऑन द ट्रंक, अब यहाँ पर देखो चेंज है, स्मॉल पॉक्स में जो रेसेज फर्स्ट अपीयर ऑन द फेस, फेस पे अपीयर हो रहे थे, देन रेस्ट ऑफ द बॉडी, बट यहाँ पे ट्रंक पे हैं तो डिफरेंस हुआ, और ट्रंक पे मोर इन नंबर, वहां पर जो रेसेज थे वो कहां पर फेस एंड जो लिम्स हैं, फेस एंड लिम्स पे क्या थे, ज्यादा थे नंबर में, यानी मोर इन नंबर, और ट्रंक पे लेस थे। यहाँ उल्टा है, ट्रंक पर मोर हैं एंड जो फेस एंड लिम्स पे लेस हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट अपीयर ऑन द ट्रंक एंड देन ऑन द फेस एंड लिम्स, बट फेस एंड लिम्स पे नंबर ऑफ जो रेसेज हैं वो वेरी लेस होंगे। अब यहाँ पर जो रेसेज हैं उनमें भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है, चेंज होता है, जैसे अभी स्मॉल पॉक्स में हुआ था कि अंडरगोज सम चेंजेज, यानी कैसे चेंज होता है, रेसेज से वेसिकल कन्वर्ट होगा, यानी वो फ्लूइड फील्ड वेसिकल होंगी। देन पोस्ट्यूल हमने बात किया था, पोस्ट्यूल क्या था कि एक स्किन इरप्शन है और उस पे पस जैसा अपीयरेंस होता है। देन डार्क ब्राउन स्कैब, और फिर वहां पे स्कैब बन जाता है डार्क ब्राउन का, थोड़ा हार्ड स्किन बन के, एंड देन फॉल ऑफ हो जाता है, और नो स्कार, और वहां पे स्कार नहीं रहता है, टेम्परेरी रहता है थोड़े टाइम के लिए, ना तो पिट बनता है और नो ही स्कार, यानी नो स्कार एंड नो पिट्स। किसी किसी केस में कोई स्मॉल 1-2 पिट हो सकता है, 1 and 2 पिट्स स्पेस पेज कभी कभी होता है, ज़्यादा होता है तो, बाकी नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो स्केब है वो डार्क ब्राउन कलर का फिर फॉल ऑफ होगा, हट जाएगा, एंड देन वहाँ पर नो स्कार एंड नो पिट्स, यानी कोई भी एक तरीके से परमानेंट स्कार और परमानेंट पिट है वो नहीं रहेगा, स्किन वापस रीजनरेट हो जाती है। ये डेडली नहीं है, मीन्स इसे डेथ नहीं होती है, बट लाइफ में एक बार, यानी लाइफ में एक बार ये जरूर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने वेरियस डिजीजेज को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट जो डिजीज चलते हैं दैट इज रैबीज। रैबीज यानी ये एक तरीके से वायरस से ही हो रहा है, और इस डिजीज का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है हाइड्रोफोबिया, यानी फियर फ्रॉम वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मीन्स फियर, फियर फ्रॉम वाटर। पेशेंट है वो वाटर से उसको डर लगता है, बिकॉज ये मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम है इवेंट, क्योंकि ये जो वायरस है, बिकॉज दिस वायरस इन्फेक्ट द ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से कई सिम्टम आते हैं। तो हाइड्रोफोबिया इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड दिस डिजीज एक बार ब्रेन में वायरस पहुंच गया, सीएनएस में वायरस पहुंच गया, उसके बाद में 100% फेटल है, यानी डेथ है, श्योर डेथ है, इसमें श्योर डेथ है। इसलिए इसका प्रिवेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वायरस को सीएनएस तक पहुंचने नहीं देना है। वायरस की एंट्री को एंटर हो सकता है बट उसको सीएनएस तक नहीं पहुंचना देना है, ब्रेन तक नहीं पहुंचना देना है। तो आगे पढ़ेंगे कैसे नहीं पहुंच सकता, बट ये 100% फेटल है, एक बार सीएनएस में वायरस एंटर करेगा उसके बाद में। और पेशेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में आता है हाइड्रोफोबिया एंड फियर फ्रॉम वाटर, और इसीलिए द अनदर नेम ऑफ दिस डिजीज इज हाइड्रोफोबिया, यानी रेबीज का ही अनदर नेम है। अब यहाँ फ्रेंड्स पैथोजन की अगर बात करें तो पैथोजन इज रैप्डोवायरस, रेबीज का रैप्डोवायरस, और आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। कोई मतलब ये आपको ध्यान ही नहीं रखना है, आपको सिर्फ डीएनए वालों का ध्यान रखना है, बाकी ऑटोमेटिकली आपको आरएनए रिमेंबर रहने वाला है, बिकॉज मोस्ट ऑफ डिजीज जो वायरस डिजीज कोजिंग वायरस है उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कैसे ये फैलेगा, तो बाय द बाइट ऑफ रैबिड। रैबिड का मतलब होता है मैड डॉग, यानी पागल कुत्ता जैसे हम बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं वो डॉग भी वायरस इन्फेक्टेड है, और यूजुअली इसी के थ्रू होता है। मैड डॉग मींस वायरस इन्फेक्टेड डॉग, यानी उसके सीएनएस में, डॉग के सीएनएस में एक्चुअली वायरस पहुंच चुका है और उसको मैड डॉग बोलते हैं। अब उसके सेलाइवेशन होता है काफ़ी ज़्यादा, और वो जब बाइट कर लेगा किसी को तो यानी मैड डॉग बाइट कर लेगा तो स्प्रेड हो सकता है। आल्सो बाय द रैबिट, रैबिट में भी हो सकता है, रैबिट के थ्रू भी, कैट के थ्रू भी और वाइल्ड एनिमल्स के थ्रू भी ये
हो सकता है। तो यहाँ पर मेनली मैड डॉग है वो यूजुअली इसके थ्रू होता है, इसकी बाइटिंग से। तो अफेक्टेड बॉडी पार्ट क्या होंगे, बोले सीधा वायरस डॉग बाइट करेगा तो स्किन पे यानी बॉडी की सरफेस पे बाइट करने वाला है, बट यहाँ पर ब्रेन में जब वायरस पहुंचाएगा तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेनली अफेक्टेड होंगे और इसी से रिलेटेड सिम्टम्स अपीयर होने वाले हैं। तो व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ रेबीज? तो फियर ऑफ वाटर सबसे इंपॉर्टेंट यानी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, जिसको हमने अभी क्या बोला, हाइड्रोफोबिया। मीन्स हाइड्रोफोबिया एक ऐसा सिम्टम है जो स्पेशली इसी डिजीज में अपीयर होता है, तो इसलिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम हाइड्रोफोबिया। एंड एक्सेसिव सेलाइवेशन, यानी अभी हमने बात किया कि सेलाइवा के थ्रू यानी बाइट करता है तो सेलाइवा के थ्रू पहुंचता है, तो एक्सेसिव सेलाइवेशन ह्यूमन में भी आप कह सकते हैं सेलाइवेशन काफी ज्यादा होने लगेगा, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन सीवियर हेडेक, बिकॉज सीएनएस में गया है तो हेडेक होना तय है, और हाई फीवर, बिकॉज वायरस एंटर कर रहा है तो हाई फीवर भी होगा। ये ऐसे सिम्टम है जो अदर डिजीज में हो सकते हैं, बट एक्सेसिव सेलाइवेशन एंड हाइड्रोफोबिया आर दी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा हम यहाँ पर फास्ट इसलिए चल रहे हैं बिकॉज दिस इज रिकॉर्डेड क्लास है ना, और इसको आप मान लीजिए काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसे समझने वाली बात नहीं है, जहाँ पे समझने वाली बात है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अदर जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो क्या हो रहा है, देखो कि पेशेंट को अगर मान लीजिए वाटर से फियर हो रहा है, एक्सेसिव सेलाइवेशन आ रहा है, फीवर भी आ रहा है और हेडेक भी हो रहा है, और अब पेशेंट के बिहेवियर को चेक कीजिए, है ना, अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ एक्साइटमेंट और अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन, यानी कुछ देर के लिए वो एक्साइट होगा, कुछ देर के लिए डिप्रेस हो जाएगा, मतलब ब्रेन में वायरस एंटर कर चुका है और ब्रेन से रिलेटेड क्या हो रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं। और फाइनली क्या होगा, उसमें ये सिम्टम्स आ जाएंगे कि इनएबिलिटी टू स्वेलो, मीन्स किसी भी चीज को निगल नहीं पाएगा, स्वेलो नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज क्या हो जाता है, चॉक थ्रोट, यानी जो थ्रोट है स्पेशली जो आपका लैरिंग्स है वो चोक हो जाता है, फेरिंग्स रीजन है वो चोक हो जाता है इस वायरस की इन्फेक्शन की वजह से, तो चॉक्ड थ्रोट। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी डेडली डिजीज है, 100% फेटल है, बहुत ही खतरनाक डिजीज है, इसका प्रिवेंशन ही ऑप्शन है, बाकी ट्रीटमेंट नॉट पॉसिबल। एक बार वायरस अंदर चला गया देयर इज नो ट्रीटमेंट, अंदर मीन्स सीएनएस को इन्फेक्ट कर दिया। तो इसलिए आप कह सकते हैं जो इसके प्रिवेंशन के लिए एआरवी एंड एआरएस दो प्राइमरी एक तरीके से ये वैक्सीन्स हैं। मीन्स एआरएस तो वैक्सीन नहीं है, इट इज सीरम, यानी रेडीमेड एंटीबॉडी कंटेनिंग, यानी यहाँ पर तो क्या है, सीरम में रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं जो आप कह सकते हैं बाहर से प्रिपेयर की गई हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं। और इसमें क्या है, ये एक तरीके से एंटी रेबीज वैक्सीन है। मीन्स वैक्सीन का मीनिंग, अब इसके अंदर क्या है, बोले इसमें जो पैथोजन है यानी एटीन्यूएटेड पैथोजन, एटीन्यूएटेड पैथोजन मीन्स जो वायरस है उसी को एटीन्यूएटेड किया गया है, मीन्स उसकी पैथोजेनेसिटी को तो किल कर दिया गया, बट उसके जो प्रोटीन है स्पेशली वायरस कंटेंट हैं वो उसमें होते हैं वैक्सीन में। तो ये डॉग के बाइट करते ही हाथों हाथ लगाते हैं ताकि ये जो पैथोजन है एटीन्यूएटेड पैथोजन वो जल्दी से बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे कि जब तक हमारा ओरिजिनल वायरस पहुंचता है उससे पहले। इसलिए ये तो बहुत जल्दी यानी हाथों हाथ इमीडिएटली वैक्सीन लगना जरूरी है। और साथ में एआरएस भी लगता है, एआरएस यानी जो रेडीमेड सीरम, क्यों, बिकॉज चांसेज है मान लीजिए वो पहले पहुंच गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये भी, तो एआरवी एंड एआरएस लगते हैं। कुछ रेयर केसेज ऐसे होते हैं कि मान लीजिए एआरएस की पॉजिटिविटी आती है लगाने के बाद में, पेशेंट के अंदर कुछ रिएक्शन होता है, रिएक्शन वो पहले ही चेक कर ली जाती है, क्योंकि बिकॉज अंदर इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है मान लीजिए ओरिजिनल वायरस की वजह से, तो एआरएस लगाते ही एलर्जिक रिएक्शन होगा। तो अब उस केस में रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं जो काफी पावरफुल हैं, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, दे आर कॉल्ड HRIG, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसके इंजेक्शन काफी कॉस्टली आता है, तो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में सिर्फ हम इतनी वायरल डिजीजेस को डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अदर जो रिमेनिंग वायरल डिजीजेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जाने से पहले दोबारा से रिमाइंड करवाता हूँ, जिन्होंने बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।